नमस्कार। चंपई सोरेन साहब ने ट्विटर पर लिखा, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नया राजनीतिक पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करेंगे। यदि चंपई सोरेन साहब अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं तो उदाहरण के रूप में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का चेहरा उनके सामने अवश्य आना चाहिए। इन्होंने बीजेपी से अलग एक खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, क्या कमाल कर लिया। एक बार तो वे खुद अपनी विधानसभा की सीट ही गंवा बैठे। आखिर थक हार कर बाबूलाल मरांडी साहब को कार्यकर्ता सहित अपनी पार्टी को बीजेपी में ही मर्ज करना पड़ा। इसे कहते हैं चौबे गए थे छौबे बनने, दूबे बन कर लौटे। चंपई सोरेन जी, एक उदाहरण आपको और बताता हूं। झारखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी देख लीजिए। कहां है मधु कोड़ा, किसी को पता नहीं। चंपई सोरेन जी, एक उदाहरण आपको झारखंड से बाहर का बताता हूं। आप पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही देख लीजिए। उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, क्या हुआ आप बेहतर जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बिहार के जीतन राम मांझी का हशर देख लीजिए। अलग पार्टी बनाकर जीतन राम मांझी साहब ने बिहार में कौन सा तीर मार लिया। और नहीं तो पार्टी से बगावत करने वाले राजस्थान कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट का हशर ही देख लीजिए। चंपई सोरेन जी, नई राजनीतिक पार्टी बनाना बड़ा ही जोखिम भरा काम है। आपके लिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि आपके साथी जो भी विधायक व कार्यकर्ता हैं सभी को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आपकी अपनी ही पार्टी है, इसी में फिर से जगह बनाइए। हेमंत सोरेन साहब आपको भगा थोड़े ही देंगे। राजनीति में उठापटक तो लगा ही रहता है, इससे घबराना कैसा। वैसे आप राजनीति के खुद एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, आप बेहतर विकल्प तलाश कर सकते हैं। दरअसल झारखंड की राजनीति में हंगामा तब मचा जब चंपई सोरेन साहब पिछले 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे। तब माना गया था कि वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि तमाम अटकलों के बीच उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नहीं हो पाई। अब एक बार फिर वे दिल्ली के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल दिल्ली से वापस लौटने के बाद चंपई सोरेन साहब ने कहा था कि वो एक नया राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं और इस सफर में वो उन्हें जो भी साथी मिलेंगे उनका स्वागत है। उन्होंने 24 अगस्त को ट्विटर पर लिखा, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है जब झारखंड आंदोलन के समय जंगलों
एवं पहाड़ों की खाक छानने के क्रम में मैं अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। उनके लालन पालन का पूरा जिम्मा मेरी धर्म पत्नी ने निभाया। अपने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील तथा यूसीएल जैसी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करके हमने हजारों लोगों को परमानेंट नौकरी दिलवाया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक अपने सदैव राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और जीवन के इस नए अध्याय में भी यह संघर्ष जारी रहेगा। चंपई सोरेन 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का नेता चुना गया था। हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन को 26 जून को हाई कोर्ट से जमानत मिली। फिर उन्हें 3 जुलाई को जेएमएम विधायक दल का नेता चुना गया। ऐसे में चंपई सोरेन के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी वजह से चंपई सोरेन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में चंपई सोरेन साहब फिलहाल मंत्री हैं। दोस्तों, जाते जाते बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार।